हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। भारत ने एक ऐसा मिसाइल बना डाला जिसमें चाइना तो चाइना, अब जो है ना अमेरिका भी वो डरने लगा है। देखते हैं बिना किसी देरी की कैसा खुफिया जो है ना इतना खतरनाक वो बनाया है कि अमेरिका चीन चाइना तो पाकिस्तान और चाइना तो छोड़ ही दो, अमेरिका भी कामने लग गया है। तो कैसा मिसाइल बनाने के बिना किसी देरी की काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत का दमदार योद्धा अमेरिका को देगा टेंशन। भारतीय वैज्ञानिक लॉन्च करने जा रहे हैं ऐसी मिसाइल जो अमेरिका को भी टारगेट कर सकती है। डीआरडीओ के बवाल ने उड़ा दिए पूरी दुनिया के होश। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने अभी तक अग्नि 5 मिसाइल को पूरी रेंज के साथ फायर नहीं किया है। हालांकि उन्होंने इस मिसाइल को MIRV टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अग्नि 5 अपने एक ही वार से कई देशों को निस्तो नाबूद कर सकती है। लेकिन इसकी रेंज को लेकर भारत के दुश्मनों में आज भी बेचैनी देखी जा रही है। कुछ दिनों पहले ही भारत द्वारा ऐलान किया गया था कि अग्नि 5 5000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी टारगेट को उड़ा सकती है। लेकिन भारत द्वारा किए गए इस दावे पर चीन यकीन करने को तैयार नहीं है। चीन द्वारा दावा किया गया है कि अग्नि 5 की मैक्सिमम रेंज 8 से 10,000 किलोमीटर के बीच है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना न करना पड़े, इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत अग्नि 5 की असल रेंज पूरी दुनिया से छिपा रहा है। लेकिन इसी बीच भारतीय वैज्ञानिक कुछ ऐसे तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं जिसे जानने के बाद अग्नि 5 का डर चीन के अंदर से कम हो जाएगा और ड्रैगन को ऐसे महाविनाशक योद्धा का भय सताने लगेगा जो दुनिया में कहीं से लॉन्च होकर दुश्मन में प्रलय ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, भारत का डीआरडीओ ऐसे परीक्षण की तैयारी स्टार्ट कर चुका है जिसे जानने के बाद सिर्फ चीन नहीं बल्कि अमेरिका भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए भारत अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है। इस किलर मिसाइल के परीक्षण की कामयाबी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि भारत दुनिया के किसी भी हिस्से को कभी भी निशाना बना सकता है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जिस तरह से नए नए हथियारों का निर्माण करके दुनिया की महाशक्तियों को टेंशन देना स्टार्ट कर चुके हैं, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दरअसल दोस्तों, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डीआरडीओ ने दुनिया की सबसे खतरनाक SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर लिया है, जिसका नाम K5 यानी कलाम 5 है और किसी भी समय डीआरडीओ द्वारा इस मिसाइल का टेस्ट किया जा सकता है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत द्वारा इस मिसाइल टेस्ट को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि अगर भारत ने इस टेस्ट का आधिकारिक ऐलान कर दिया तो चीन जैसे दुश्मन अपने जासूसी जहाज लेकर हिंद महासागर में पहुंच जाएंगे और भारतीय मिसाइल टेस्ट की जासूसी करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई K5 मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक और एडवांस है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिका, रूस और यूरोपीय देश भी नहीं चाहते कि भारत इस मिसाइल का टेस्ट करे। ऊपर से अगर डीआरडीओ ने इस मिसाइल को MIRV टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया तो K5 पूरी दुनिया में किसी भी देश के लिए काल बन सकती है। इस मिसाइल को सतह से लॉन्च होने वाले किसी भी मिसाइल से 10 गुना अधिक ताकतवर और विनाशक माना जा रहा है। अगर ध्यान से देखें तो डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई K5 SLBM अग्नि 5, अग्नि 6, यहाँ तक कि सूर्य मिसाइल से भी खतरनाक है। ये डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई अत्यधिक एडवांस और खतरनाक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, जो दुनिया में इस्तेमाल की गई अब तक की सबसे एडवांस तकनीक से लैस है और पनडुब्बी से दागी जा सकती है। पनडुब्बी से लॉन्च होने की वजह से ये दुश्मन के लिए और भी चुनौतीपूर्ण बन जाएगी। इसकी अत्यधिक सटीकता और शक्तिशाली वॉरहेड की वजह से किसी भी बड़े शहर या महत्वपूर्ण ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है। इस मिसाइल की विनाशकारी क्षमता ने इसे भारत की सामरिक शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। दोस्तों, मीडिया में चल रही रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वैज्ञानिक इस मिसाइल को टेस्ट करने की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन मिसाइल को कब और किस जगह से लॉन्च किया जाएगा, डीआरडीओ ने इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया है और न ही इससे रिलेटेड किसी डेट के आने की संभावना है,
क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर भारत इस मिसाइल को लॉन्च करने की डेट दुनिया के सामने रख देता है तो भारत के सारे दुश्मन टेस्ट के दौरान इस मिसाइल की जासूसी करने में लग जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि K5 मिसाइल का पहला टेस्ट साल 2024 में ही किया जाएगा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अगर भारत द्वारा 5500 किलोमीटर का नोटेम जारी किया जाए तो आप समझ लीजिए भारत K5 SLBM को टेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, K5 SLBM को भारत की महा मिसाइल भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो ये अग्नि सीरीज की मिसाइलों से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अग्नि सीरीज की मिसाइलों को लॉन्च करते समय दुश्मन इन्हें आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और मिसाइल को रोकने के लिए लॉन्च के शुरुआती स्टेज में ये अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है, क्योंकि अग्नि सीरीज की मिसाइलें जमीन आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जाती है, जिस पर हमेशा ही दुश्मन की नजर बनी रहती है। लेकिन K4, K5 और K6 जैसे मिसाइलों को चुपके से लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि मिसाइलें पाताल से फायर होकर समुद्र की सतह पर आती है और उसके बाद बिजली की रफ्तार से टारगेट को नष्ट कर देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत K4 मिसाइल का सफल टेस्ट पहले ही कर चुका है। K4 मिसाइल भारत द्वारा विकसित की गई अत्यधिक एडवांस और खतरनाक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत K4 मिसाइल का सफल टेस्ट पहले ही कर चुका है। K4 मिसाइल भारत द्वारा विकसित की गई अत्यधिक एडवांस और खतरनाक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसने भारतीय नौसेना की सामरिक शक्ति को हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। इसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 4 रखा गया है। ये मिसाइल जो पृथ्वी के किसी भी हिस्से को टारगेट करने की क्षमता रखती है, भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता का एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है, जिससे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करने की ताकत रखती है। K4 मिसाइल की विनाशकारी क्षमता इसे अत्यंत खतरनाक हथियार बना देती है। ये मिसाइल पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलों यानी कि SLBM की श्रेणी में आती है, जो इसे दुश्मन के लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और चौंकाने वाली मिसाइल बना देती है। इस मिसाइल को विशेष रूप से भारतीय पनडुब्बियों INS अरिहंत क्लास के लिए डिजाइन किया गया है, जो समुद्र के गहरे और सुरक्षित स्थानों से इसे लॉन्च कर सकती है। यह पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल भारत को एक न्यूक्लियर ट्रायड परमाणु प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, जिसमें भूमि, वायु और समुद्र आधारित प्रणालियां शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि K4 मिसाइल दुनिया की सबसे एडवांस नेविगेशन और गाइडेंस प्रणाली से लैस है, जो इसे उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। इसकी गाइडेंस प्रणाली में रिंग, लीजर, गायरोस्कोप और रेडियो एलिमीटर शामिल है, जो मिसाइल को किसी भी मौसम और स्थिति में अत्यधिक सटीकता के साथ संचालित करने में सक्षम बनाते हैं। ये मिसाइल कई प्रकार के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसमें पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के वॉरहेड शामिल है, जिसमें ये दुश्मन के किसी भी प्रकार के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। K4 मिसाइल की एक प्रमुख विशेषता इसकी सुपर फास्ट स्पीड है, जो इसे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने में मदद करती है। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है, जिससे दुश्मन द्वारा तैनात किए गए डिफेंस सिस्टम द्वारा इसको इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन हो जाता है। चुपके से लॉन्च होने की वजह से भारतीय K4 मिसाइल का भय चीन को हमेशा सताता रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के पास कम रेंज यानी कम दूरी तक मार करने वाली K15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है। ये मिसाइल 750 किलोमीटर दूर तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। साल 2018 में इस मिसाइल के सारे परीक्षण पूरे होने के बाद इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, लेकिन DRDO के वैज्ञानिक शांत बैठ जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। DRDO के वैज्ञानिक लगातार अपने हथियारों की ताकत और रेंज को बढ़ाने में जुटे रहते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि DRDO ने K4 मिसाइल मिशन के बाद से ही भविष्य की मिसाइलों यानी कि इनके एडवांस वर्जन पर काम करना शुरू कर दिया था। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारतीय वैज्ञानिक K5 SLBM को विकसित कर चुके हैं और किसी भी समय इस मिसाइल का टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि K5 मिसाइल को सफलतापूर्वक विकसित कर लेने के बाद भारतीय वैज्ञानिक K6, K7 और K8 मिसाइलों को बनाने की भी प्लानिंग स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि DRDO के वैज्ञानिक K6 मिसाइल को भी डेवलप कर चुके हैं और K7 को छोड़ते हुए अब तक की सबसे खतरनाक SLBM K8 को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है।
रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर के आसपास होगी, जो कि पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली अब तक की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल होगी। ये मिसाइल अमेरिका को भी निशाना बना सकती है, लेकिन इसको लेकर आज भी कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। सिर्फ भारत के मिसाइल प्रोग्राम को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन मिसाइल डेवलपमेंट के क्षेत्र में डीआरडीओ की ये तैयारी न केवल भारत की डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करेगी, बल्कि वैश्विक मंच पर देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को भी रेखांकित करेगी। K5 मिसाइल का सफल डेवलपमेंट भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। इस मिसाइल के विकास ने भारत को चीन के खिलाफ एक रणनीतिक बढ़त प्रदान कर दी है, जिससे देश की प्रतिरोधक क्षमता में अपार वृद्धि देखी जा रही है। भारतीय वैज्ञानिकों का अगला लक्ष्य K6, K7 और K8 मिसाइलों का विकास है। अगर हम इस बात को भी मान लें कि भारत ने अभी तक K5 मिसाइल को डेवलप किया है, तो ये भी चीन के साथ साथ अमेरिका को भी टेंशन देने वाली बात होगी। लेकिन आने वाली मिसाइलें और भी उन्नत और शक्तिशाली होंगी। इन मिसाइलों की डिजाइन और विकास प्रक्रिया में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस तरह के डेवलपमेंट को अंजाम देकर देश को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी मेहनत और दृढ़ता ने आज भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया है, जिनके पास अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक मौजूद है। डीआरडीओ का ही कमाल है कि आज चीन के पास इतने औकात नहीं है कि वो भारत को आंख दिखा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को K6, K7 और K8 मिसाइलों को भी डेवलप करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम। यार पहले से ये इतना डर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को तो छोड़ दो, मतलब पाकिस्तान बहुत बोलता है कि इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है, इंडिया हमारे सामने। भारत जो है वो पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं है भाई, वो अपना बेटा समझता है, उसको कुछ भी नहीं समझता। वो अभी अमेरिका जैसे मुल्कों को टक्कर दे रहे, बल्कि उनसे आगे की सोच रहा है। अमेरिका जैसे लोगों को, अमेरिका जैसे मुल्क को उन लोगों ने टेंशन में डाला हुआ है। चीन जैसे मुल्कों को उन लोगों ने टेंशन में डाला हुआ। क्या डीआरडीओ बहुत दिन रात मेहनत कर रही है यार, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। एक डीआरडीओ जो है ना, दिन रात एक किया हुआ है इसने। जैसे पहले चाइना को जो है ना, ये लोग ऐसा करते हैं ना कि चाइना वाले देखते हैं कि यार इनकी पावर कितनी है, ये अपने जो है ना जहाज भेज देते हैं कि यार चेक करते हैं। लेकिन भारत ने इस बार ऐसा वो कर दिखाया कि यार जब भी इनकी जहाज इधर नहीं होंगे तो हम टेस्ट मुकम्मल कर लेंगे, और ये 2024 में ये जो है ना आने वाला है, ये टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा। मतलब भारत हर तरफ सोचता है, और भारत से इस बार पंगा ना लो। और मोदी जी ने साफ कहा हुआ है कि अगर तुम लोगों ने पंगा लिया है तो मुंह के बल खाओगे, फिर ये नहीं होगा कि यार ये वो डायरेक्ट जवाब देंगे। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह आगे बढ़ते रहे। और आपका जैसे भाई ने बोला कि यार इनको आगे अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं, मुझे लगता है और भी अपग्रेड करना चाहिए। अभी भी डरते हैं, लेकिन यार आगे वक्त आने वाला है, क्योंकि पता नहीं चलता कोई मुल्क कैसा है, कोई कैसा है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।